दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक और शानदार प्ले ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों ये प्ले एक कॉमेडी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी जितनी कमाल की होती थी उतनी कमाल की कॉमेडी भी होती थी। इस प्ले में क्या है कि लव ट्रायंगल है, कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किससे प्रेम करता है और इसके साथ साथ इसमें आइडेंटिटी डिस्गाइज भी है। इस कहानी में एक लड़की है वियला नाम की जो अपनी आइडेंटिटी बदल लेती है और सेजारियो नाम का एक लड़का बन जाती है काम पाने के लिए। और बाद में ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग बन जाती है और उसके बाद क्या होता है सब यही बता दूं क्या? तो दोस्तों देर न करते शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में इलेरिया के राजा ऑर्सिनो बहुत ही दुखी हैं क्योंकि एक लड़की जो उन्हीं के राज्य में रहती है जिसका नाम ओलिविया है, ओलिविया ने ऑर्सिनो के शादी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है क्योंकि कुछ समय पहले ही ओलिविया के भाई की मृत्यु हो गई। इसलिए ओलिविया ने प्रण लिया है कि वह 7 साल तक किसी भी आदमी से शादी नहीं करेगी या फिर किसी के संपर्क में नहीं आएगी। अगले 7 सालों तक वो अपने भाई की मृत्यु का शोक ही बनाएगी। यह प्रण ओलिविया ने लिया है। इलेरिया के समंदर में एक जहाज डूब गया है। उस जहाज के अंदर एक जुड़वा भाई बहन है। बहन का नाम वियोला है और भाई का नाम सेबेस्टियन है। जहाज का कप्तान किसी तरह से वियोला को बचा लेता है, लेकिन जब वो होश में आती है तो उसका भाई उसे वहां नहीं मिलता। वियोला यह सोचती है कि उसके भाई की मृत्यु समंदर में डूब कर हो गई है। वह ज्यादा समय तक अपने भाई की मृत्यु का शोक न मनाते हुए अपने लिए कुछ कामकाज देखने का फैसला कर लेती है, लेकिन इससे पहले वह अपना हुलिया एक आदमी के रूप में बदल लेती है और अपना नाम भी बदलकर सिजारियो रख लेती है। इसके बाद वह राजा के यहाँ नौकरी के लिए चली जाती है। राजा उसे नौकरी पर रख लेते हैं। राजा अपने प्रेम की कहानी सिजारियो को बताते हैं कि वो ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ वियला जिसने अभी एक आदमी का वेश बनाया है, उसे भी राजा ऑर्सिनो से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती क्योंकि उसने अभी एक आदमी का हुलिया बना रखा है। ऑर्सिनो सेवेरियो से कहता है कि तुम ओलिविया के पास जाओ और उसे मेरे पास लाने में मेरी मदद करो। राजा ऑर्सिनो के कहने पर वियला जो अभी सिजारियो के रूप में है वो ओलिविया के पास जाकर ऑर्सिनो के प्यार का प्रस्ताव रखती है, लेकिन ओलिविया जब सिजारियो को देखती है तो उसे सिजारियो से ही प्यार हो जाता है। अब इस कहानी में एक उलझन सी लगने लगती है क्योंकि वियला जो अभी सिजारियो के रूप में है वह राजा ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है और राजा ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करते हैं और ओलिविया सिजारियो से प्यार करती है। मतलब यहाँ पर लव का ट्रायंगल हो गया है। ओलिविया के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कुछ नौकर और कुछ मेहमान और उसका एक मोटा चाचा सर टॉबी बेल्च है जो शराबी है। वह हमेशा ओलिविया के घर में ही रहता है। ओलिविया एक अमीर लड़की है, इसलिए उसका चाचा सर एंड्रयू से कहता है कि तुम ओलिविया को पटा लो, उसके बाद यह सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, फिर हम खुलकर मजे करेंगे क्योंकि हमारे पास इसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनकी यह बातचीत मदिरा पीते पीते काफी रात तक चलती है। तो मालवोलियो वहां पर आता है और उन्हें डांटने लगता है। वहां पर एक ओलिविया की सेविका भी होती है जिसका नाम मारिया है। मारिया को भी मालवोलियो के ऐसे व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है। मारिया बहुत ही चालाक है। उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र की लिखाई हूबहू ओलिविया की लिखाई से मिलती है। मारिया ने उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा ताकि मालवोलियो को ऐसा लगे कि ओलिविया उससे प्रेम करती है। योजना के मुताबिक वह पत्र मालवोलियो के हाथ पड़ जाता है और वह अब इस पत्र के हिसाब से ही अपने कार्य करने लगता है। उस पत्र में जैसे लिखा था वो उसी तरह के वस्त्र पहनने लगता है। जब भी ओलिविया उसके सामने आती है तो वो मुस्कुराने लगता है। मालवोलियो के इस तरह की हरकतें देखकर अब ओलिविया को शक होने लगा है कि मालवोलियो पागल हो गया है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर देना चाहिए और मालवोलियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। ओलिविया का एक फूल है जिसका नाम है फेस्टी, वो भी उसे बार बार छेड़ता है। इसी बीच सेबेस्टियन वियला का भाई भी इलिरिया आ पहुंचता है, जो अभी यह सोच रहा है कि उसकी बहन वियला पानी के जहाज के नीचे समंदर में गिरी और डूबकर मर चुकी है। सेबेस्टियन को एंटोनियो ने बचा लिया था। एंटोनियो सेबेस्टियन का बहुत परवाह करता है और उसका बहुत ध्यान रखता है और उसके शारीरिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एंटोनियो और राजा ऑर्सिनो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे ही सेबेस्टियन इलेरिया पर आता है तो लोग उसे सिजारियो समझ रहे हैं। अब उसे ओलिविया देख लेती है, उससे एक चर्च में शादी कर लेती है। जब यह बात सर एंड्रू ऑगचिक को पता चलती है तो सर एंड्रू ऑगचिक उसे लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे इतना प्यार दे रहा है कि ओलिविया ने उससे शादी कर ली। तभी किसी तरह से सेबेस्टियन वहां से भाग निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियो वियला को सेबेस्टियन समझ रहा है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। इसी दौरान ऑर्सेनियो के सिपाही एंटोनियो को देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर। एंटोनियो अपने फ्रेंड सेबेस्टियन से मदद मांगता है, लेकिन वह सेबेस्टियन नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है कि मैं एंटोनियो को नहीं जानता। एंटोनियो यह समझता है कि उसके मित्र सेबेस्टियन ने उसे धोखा दे दिया, जबकि वह सेबेस्टियन नहीं वियला है जो अभी एक लड़का बना हुआ। अब एंटोनियो को राजा ऑर्सिनो के सामने लाया जाता है। एंटोनियो राजा ऑर्सिनो को बताता है कि उसने सेबेस्टियन की जान बचाई है, लेकिन ऑर्सिनो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यह सेबेस्टियन नहीं है, यह सेजारियो है, लेकिन वास्तव में वह वियला है। अब वियला को यह पता चल जाता है कि उसका भाई सेबेस्टियन अभी जिंदा है, यानी वह दोनों जुड़वा भाई बहन अभी जिंदा है।
सेबेस्टियन को एंटोनियो ने बचाया था और वियला को एक जहाज के कप्तान ने बचाया था। इसी बीच ओलिविया भी वहां जाती है और सेजारियो को अपना पति कहती है। यह सुनकर राजा ऑर्सिनो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह तो वियला है। इसी बातचीत के दौरान सर टॉबी और सर एंड्रयू वहां पर आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि सेबेस्टियन ने उन्हें मारा है। जब सेबेस्टियन वहां आता है तो सभी लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं कि सेबेस्टियन और सेजारियो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सेजारियो है और कौन सेबेस्टियन। सेजारियो भी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जो एक सुंदर लड़की वियला है। राजा ऑर्सिनो वियला से शादी कर लेते हैं। सेबेस्टियन की शादी ओलिविया से हो चुकी है और इसी के साथ यह कहानी खुशी के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।